यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में रसोईया पद से हटाई गई महिला, जन सुनवाई में लगाई फरियाद। रीवा PTS में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, SP ने दिए जांच के निर्देश। सतना में 12 बिजली खंभों से तार नोच ले गए चोर, अंधेरे में दर्जनों गांव। SDMH रीवा में कूलर डक्ट लगाने वाली कंपनी ने दिया धोखा। रीवा में पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार और डबल कमाई का आरोप। रीवा में बलकर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। रीवा में युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप, जताई हत्या की आशंका। रीवा में 50 वर्ष से रह रहे 150 परिवारों पर छाया बेघर होने का संकट। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ रीवा के अध्यक्ष बने त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला। रीवा SDMH में सर्वर डाउन, 2 घंटे तक OPD समेत पूरी व्यवस्था ठप। रीवा में महिला ने पड़ोसी पर लगाया छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। मैहर में जमीनी विवाद में पड़ोसी ने छत से धक्का दिया, महिला घायल। PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान पर सतना सांसद का तीखा हमला। सतना में ग्रामीणों ने पकड़ी अवैध शराब, आबकारी विभाग पर लगाया आरोप। शहडोल में तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी, 9 वर्षीय बालक की ली जान। आधी बारिश के साथ शुरू हुआ नौतपा, 28 मई को प्री मानसून के संकेत। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत डोल गांव निवासी क्रांतिबाई मिश्रा मंगलवार को अपने लकवाग्रस्त पति विजय मिश्रा को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची। क्रांतिबाई ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से डोल गांव के स्कूल में मिड डे मील की रसोइया का काम कर रही थी, लेकिन अब उनकी जगह दूसरी महिला को काम दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि रसोइया का यह काम उनके परिवार की एकमात्र जीविका है। वे इसी आय से अपने दिव्यांग बेटी और लकवाग्रस्त पति की देखरेख करती हैं। क्रांतिबाई ने जिला प्रशासन से मांग की है कि डोल स्कूल में उनके रसोइया पद को यथावत बहाल किया जाए। हमारा नाम विजय कुमार मिश्रा है। हम डोल गांव से आए हैं, तहसील सिरमौर है। हमारी पत्नी खाना बनाती थी, 7 महीना खाना बनाई, 19 दिसंबर से अभी 1 तारीख तक बनाई, अभी ये अप्रैल तक। फिर वो जो समूह वाली थी वो अपनी नौकरानी को रख ली, गोबर टालने वाली को, और इनको निकाल दी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी हमको मिल जाए, बस इतना हम चाहते। पति को लेके आए हैं, रसोई में कार करते थे तो रसोई से निकाल दिया गया। 21 दिसंबर से हम काम किए और हमको 1 तारीख से निकाल दिया गया कि वो कुसुम कली का हो गया। पहले नहीं बताया गया कि पहले। क्या मांग करने आई है? मांग करने आए कि हमको ड्यूटी चाहिए, हमारा पति अंतर है, कस के होगा हमारा, हमका क्यों निकाल दिया गया, पहले क्यों लिया गया। PTS रीवा में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें PTS में तैनात कुछ पुलिसकर्मी शासकीय मेस परिसर के अंदर शराब पीते हुए और चिकन पार्टी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आरक्षक, ट्रेड और कार्यवाहक प्रधान आरक्षक दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 1 माह पुराना है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने 9 आरक्षकों के भोजन के लिए निर्धारित शासकीय मेस का दुरुपयोग अपनी निजी शराब पार्टी के लिए किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जैसी संवेदनशील जगह पर शासकीय परिसर में शराब पार्टी करने की घटना ने पूरे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रीवा पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सतना जिले के नागौद में कई गांव भीषण गर्मी में बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं क्योंकि उनके गांव तक बिजली पहुंचाने वाले खंभों से तारें ही चोरी कर ली गईं। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सतना पोड़ी मार्ग पर मझगवा के पास 11 केवी बिजली लाइन के करीब 12 खंभों से तार काट कर चोरी कर लिए, जिससे इलाके की बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नाराज ग्रामीणों ने सुबह बिजली के खंभों की तरफ देखा तो हैरान ही रह गए, जिसके बाद इसकी सूचना बिजली विभाग व पुलिस को दी गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह किसी संगठित गिरोह की करतूत लग रही है। आशंका है कि बदमाश रात के अंधेरे में कटर और वाहन लेकर पहुंचे और सुनसान इलाके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पहले भी कई बार बिजली तार चोरी की बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के चौथे माले में कूलर डक्ट लगाने वाली कंपनी ने प्रबंधन को धोखा दे दिया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया था उसने ना तो कभी डक्ट की सर्विस की और ना ही बंद पड़े डक्ट को शुरू किया। हम सब इतने दिनों तक कंपनी के भरोसे बैठे रहे, लेकिन अब खुद इसे शुरू करवा दिया गया है। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने डक्ट को शुरू करने की कार्रवाई शब्दसाची विंद द्वारा चलाई गई खबर के बाद किया है। जो जिस कंपनी ने आइनॉक्स कंपनी ने ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी है, जिस कंपनी ने उसको सप्लाई किया था, उसने ना सर्विसिंग की कभी, ना उसका मेंटेनेंस किया और ना उसको चालू करके हमको दिया। तो ये बड़ी बहुत लापरवाही की गई कंपनी के द्वारा और हम लोग उनके भरोसे बैठे रहे कि अभी करेंगे क्योंकि वो बराबर आश्वासन देते रहे कि हम इंजीनियर भेज रहे हैं, हो रहा है। उन्होंने जिस एजेंसी को का नंबर दिया उन्होंने उसको भी कई बार हमने लगाया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आइनॉक्स कंपनी के द्वारा की गई। फिर हमने हम लोग निर्णय लिया कि हम उसको स्वयं ठीक करवाएंगे। जो भी बाकी बचा काम है सर्विसिंग का, कुछ जोड़ने का, डक्ट कुछ पानी सप्लाई का, तो हम लोगों ने इसको करवा लिया है और अब चालू हो गया। रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान पंचायत सचिव की डबल कमाई का गंभीर मामला सामने आया है, जहां सिरमौर जनपद अंतर्गत कटकी गांव निवासी दशरथ विश्वकर्मा ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि सिरमौर जनपद के पंचायत सचिव रामशरण विश्वकर्मा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना और अपने परिवार का मनरेगा जॉब कार्ड भी बनाए हुए हैं। वे सरकारी वेतन लेने के साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी भी अर्जित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता दशरथ विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज निकलवाने पे मिली। आरटीआई से प्राप्त जानकारी में रामशरण विश्वकर्मा, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जॉब कार्ड में दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि यदि पंचायत सचिव की पूरी जांच कराई जाए तो उनके द्वारा कई प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर हो सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए हैं। दशरथ विश्वकर्मा है, ग्राम पंचायत कटकी से आया हूं और मैं एक शिकायत लेके आया हूं जो कि हमारे ग्राम पंचायत कटकी में 1995 से 2014 तक रामशरण विश्वकर्मा थे। वो अपना खुद का जॉब कार्ड बना के और मनरेगा में काम कर रहे थे। उन्हीं के सदस्य, उनकी पत्नी है, उसी में उनके पारिवारिक सदस्य हैं और 4 लोग टोटल हैं इनके जॉब कार्ड में। और ये 2009 से लेके 2014 तक इन्होंने मनरेगा से पैसा गबन किया है पूरा। ये नौकरी और मजदूरी दोनों साथ करें, आपको कैसे पता चला? ये मैं आरटीआई के माध्यम से मैंने निकाला हूँ और उसी समय हमें पता चला। और जब मैंने आरटीआई से जब निकाला था तो ये इनसे पूछा था कहाँ कहाँ ये पदस्थ है, तो मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने ग्राम पंचायत कटकी में अक्टूबर 1995 से अक्टूबर 2014 तक थे और उसी बीच में इन्होंने अपना खुद का जॉब कार्ड बना के अपना जॉब कार्ड बनाया और फिर इसी में इन्होंने मजदूरी स्टार्ट कर दी। फिर अभी भी वो दुगमा पंचायत के सचिव हैं, अतिरिक्त प्रभार में बराह 344 है जो अभी भी पदस्थ है। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास सोमवार रात करीब 11 बजे बलकर वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलीप रावत के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि दिलीप निजी कंपनी में श्रमिक थे और रात में काम से घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बलकर की टक्कर से वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 18 मई को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए घर से निकला रीवा शहर के निपनिया मोहल्ला निवासी अनूप सेन 25 मई को उत्तर प्रदेश के करवी जिले में मृत अवस्था में मिला।
अब इस मामले पर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि युवक के अपहरण की आशंका जताते हुए तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस का रवैया उदासीन रहा। 26 मई सुबह शव रीवा लाए जाने के बाद निपनिया चौराहे पर परिजनों ने आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगा दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी, मुआवजे और न्याय की मांग को लेकर 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया। परिजनों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो हमारा बेटा आज जिंदा होता। घटना पर मृतक के पिता ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये घटना 18 तारीख से इसको किडनैप किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड अनिका चतुर्वेदी के यहाँ से ये सब पूरा खेल रचाया गया है सर। बच्चे की बॉडी एकदम बिल्कुल सब्जी मूरी भाजी की तरह काटी हुई है, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं है, न किडनी है, न फेफड़ा है, न उसके अंदर का कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो अहम था। पूरी आप बॉडी खोल के देख सकते हैं जो हालत हुआ है। तो काम की उसमें इतनी बड़ी हादसा। ये 18 तारीख को 1:30 बजे घर से निकला था नौकरी करने के लिए कि मैं जा रहा हूँ ड्यूटी जी। उसके बाद से फिर लापता हो? उसके बाद से लापता है। जब जानकारियाँ जुटाई गई तो ये विवेक चतुर्वेदी, विमला चतुर्वेदी, ये सब मतलब एक ही परिवार के लोग इनके उसमें फंस रहे हैं। इनका पूरा खेल रचाया हुआ है। क्या है उसमें पुलिस की? अब पुलिस तो अब देख ही रहे हैं क्या कर रही है। क्या बताएं हम कि पुलिस क्या कर रही है। आप ये समझ बोलो। पुलिस की लापरवाही से बच्चे की हमारी जान गई। पुलिस अगर एक्टिव हो जाती तो हमको ये देखना ना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद परिजन ने जाम समाप्त कर अंतिम संस्कार की तैयारी की। मामले पर सीएसपी राजीव पाठक ने क्या कहा, आइए जानते हैं। से नामक युवक यहाँ से गुम हुआ था, जिसकी बॉडी की जाके यूपी में शिनाख्त हुई है। उसके संबंध में परिजनों की कार्रवाई को लेकर मांग थी, जिसमें उनको बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले में संवेदनशीलता बरती जा रही है और पूरे मामले को यूपी में होने के बावजूद यहाँ से सारी टीम्स रवाना की जा रही हैं, एविडेंस कलेक्ट कराए जा रहे हैं और परिजनों की मदद के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो सभी किए जा रहे हैं। रीवा शहर के बीचों बीच स्थित झिरिया लॉ कॉलेज के पीछे बसी बस्ती के रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम आवेदन पत्र सौंपा। बस्ती वासियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा उनके घरों को गिराने का नोटिस जारी किया जा रहा है। बस्ती निवासी राजकुमारी ने बताया कि यहां करीब 150 परिवार पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं। वे अन्य लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। अब उन्हें बेघर करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरा परिवार संकट में है। निवासियों ने मांग की है कि शासन प्रशासन उन्हें बेघर करने के बजाय स्थायी निवास की व्यवस्था उपलब्ध कराए। झिरिया मोहल्ला से, ठीक है, वार्ड नंबर 6 ला कॉलेज के पीछे 50 साल से सब कोई रह रहे हैं। 150 लोग आदमी हैं। तो ये आदेश आया है कि घर गिरने वाला है। किसी को नोटिस मिली है, किसी को नहीं मिली, अब मिलने वाली है, ठीक है। अब 97 में बूढ़ा आया तो बोले कि बल्ली दिए, पैसा दिए, बोर्ड भी मांगने आते थे, लाइट बिजली भी दिए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नल सब फिट कराए हैं। घर गिराने की नोटिस यहाँ से आई है नगर निगम से। क्या बता के नोटिस दे रहे हैं? ये बोले हैं कि मतलब आप लोग को जहाँ जाना हो जाइए, ये घर गिरे। दैनिक वेतनभोगी स्थायी एवं कार्यभारित श्रमिक संघ जिला रीवा का सम्मेलन मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा ने की। सम्मेलन में कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग की प्रथा का विरोध और विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। दूसरे सत्र में संगठन के नए पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया, जिसमें त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला को अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह गहरवार को महामंत्री तथा गंगादीन सेन को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, मंत्री और 21 सदस्यीय कार्य समिति की भी घोषणा की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने मजदूरों के हितों के लिए एक मजबूत संगठन खड़ा करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल एसडीएमएच में मंगलवार सुबह अचानक सर्वर बंद हो जाने से अस्पताल की पूरी व्यवस्था ठप हो गई। ओपीडी में पर्ची न कटने के कारण डॉक्टर मरीजों को देख नहीं पाए। जांच, भर्ती, एक्सरे सहित सभी सेवाएं प्रभावित रहीं। गर्मी में लंबी लाइनों में खड़े मरीज और उनके परिजन लगभग 2 घंटे तक बेहाल रहे। अस्पताल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मैनुअल पर्ची जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन शुरुआत में तकनीकी समस्या के कारण वह भी संभव नहीं हो पाया। 9 बजे आकस्मिक में क्या दिखाने आए थे, के लिए आए थे? हमारे मैडम को जो है तबीयत खराब है। 19 तारीख से आज एडमिट करने के लिए डॉक्टर पीके बघेल ने कहा है। तो मैं 9 बजे से बैठा हूँ और सर्वर नहीं है। एडमिट नहीं हो पाए? अभी एडमिट नहीं हो पाए।
मैं मऊगंज। वो पर है आप बाबा कहाँ से आई? हम चौरा से आन हैं वीरखान। भर्ती नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुई भर्ती। कितने बजे से भटक गए? हम 9 बजे 10 बजे से बैठा हैं। बस है। अबे पड़ा है मरीज वह दे। कहाँ पड़ा है? हुआ मरीज। हाँ, क्या हो गया उसको? उसको ब्लड जाता है, टट्टी के रास्ता से ब्लड जाता क्या है। नाम आपका? हमारा नाम है लीलावती साकेत, लड़का के नाम है अनूप साकेत। ठीक। 1.5 घंटे बाद सर्वर चालू होने पर मरीजों ने राहत की सांस ली। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा द्वारा बताया गया कि वायर कट जाने के कारण सर्वर बंद हुआ था। आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित रहीं। हाँ, कुछ केबल का तार टूटा, उसके कारण सर्वर में व्यवधान आया और उसके कारण कुछ देर के लिए काम में रुकावट आई, लेकिन हमने तुरंत मैनुअल के ऑर्डर दे दिए थे, तो इसलिए ज़्यादा चाउस उत्पन्न नहीं हुआ और अभी बन गया है। मंगलवार को रीवा कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रविदास नगर की रहने वाली सुशीला कुशवाहा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी परेशानी बताई। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोस में दुकान चलाने वाले संतोष सोनी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट कर रहा है। सुशीला कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने संतोष सोनी के भाई से जमीन खरीदी थी, लेकिन इसके बाद संतोष सोनी उन्हें तरह तरह से परेशान और प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि संतोष सोनी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। सुशीला कुशवाहा नीम चौराहा से आई हैं। काहे की शिकायत लेके आई हैं? आए हैं कि वह है अविदास नगर में हमारा दुकान है तो संतोष सोनी बगल में है। वो कि एक बाजू हमारा रूम है, एक बाजू उनका उखर दुकान है। हमारी दुकान उखर दुकान ए पार उपार है। यहाँ पे हम जब गेट खोलन ना तो वो हमारा गला दबाने लगा, छेड़छाड़ किया। फिर वह गला दबाने के बाद जब गेट खोलन तो हमका अंदर ले गया। 10 साल के हमारा लड़का है, तो जब हमका गला दबाए हम की मारन, तब कुशवाहा हमार ओखर ईंट उठाई तो ओखर छोड़ के लड़का के गला पकड़ ली। फिर जब हम फिर फिर हमारा गला पकड़ ली। फिर ओके बाद जब हम बाहर निकल, क्यों मारपीट कर रहा है? मारपीट कर रहा है कि हमारी जमीन के बारे में वो बोलता है कि हमारा है। हाँ, जो जमीन क्या किसकी जमीन? आपकी जमीन है वो? जमीन उसके भाई को तो हम खरीद लिए हैं। कब खरीदे? 1 साल से ऊपर हो गया। और हमारे दीवार में के सगले हर कोई पोत 4 महीने से झगड़ा कर रहा है। 1 बार 2 बार साहस की। थाने में गई थी? हाँ, थाने में गई थी, कोई सुनाई नहीं है। विश्वविद्यालय में कोई सुनाई नहीं आई। मैहर जिले के जरियारी गांव में पुराने जमीन विवाद को लेकर एक महिला को छत से धक्का दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो मंगलवार सुबह वायरल होने के बाद चर्चा में आ गया। पीड़िता ममता पटेल पत्नी राजेंद्र प्रसाद पटेल ने नादन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 23 मई की बताई जा रही है, जब महिला अपने घर की छत पर थी, तभी पड़ोसी रमेश पटेल अपनी छत पर आया। दोनों की छतें जुड़ी हुई हैं। शिकायत के अनुसार पुराने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर रमेश पटेल ने गाली गलौज शुरू कर दी और महिला के विरोध करने पर डंडे से मारपीट कर उन्हें छत से धक्का दे दिया। महिला सीढ़ियों पर गिरकर घायल हो गई। उनके सिर और दोनों घुटनों में चोटें आई हैं। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी है। गांव वालों ने महिला को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी रमेश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम का खुले मंच से मजाक उड़ाए जाने पर भाजपा सांसद गणेश सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस मजाकिया लहजे में जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम लिया, उसे भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। कल कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सतना में थे और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम को लेकर के इस तरह से घटिया और एक मजाकिया लहजे में जो उच्चारण किया है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो प्रदेश के विकास को देख नहीं पा रहे और जहाँ जाते हैं वहाँ के सांसद और वहाँ के विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से हिसाब मांगते हैं, लेकिन पहले तो वो ये देखें कि उनके विधायक अपने क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं। सिवाय गेट लगाकर अपनी फ़ोटो लगाने के अलावा और क्या काम किया। पहले अपना हिसाब दें। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश जब बीमारू राज्य था,
उसका हिसाब प्रदेश की जनता आज भी मांग रही है उनसे। 18 महीने कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी और किसानों से जो वायदे किए थे वो वायदे एक पूरे नहीं कर पाए, उन्हीं के लोगों ने उनकी सरकार गिरा दिया। तो ये उसका भी हिसाब इन्हें बताना चाहिए। और जिस भाषा का प्रयोग जीतू पटवारी कर रहे हैं उन्हें अपनी भाषा में सुधार लाने का ज़रूरत है। ये कतई भाजपा का कार्यकर्ता कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तरह से मजाकिया लहजे में उनके नाम का उच्चारण करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सतना जिले के नागांव थाना क्षेत्र में एक बार फिर अवैध शराब पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने एक बार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि रामकुमार सिंह नामक व्यक्ति इस कार से शराब का परिवहन कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी लगातार जारी है, लेकिन आबकारी विभाग इसके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। शहडोल जिले के व्यवहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा में सोमवार शाम एक सड़क हादसे में 9 वर्षीय बालक दीपक की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कैथा चौराहा के पास महेंद्र सिंह की किराना दुकान में जा घुसी, जिसमें दुकान पर बैठा दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल बालक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए रीवा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। व्यवहारी पुलिस ने कार व चालक को हिरासत में ले लिया है। वाहन जब्त कर मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी जियाउल हक ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा की शुरुआत आधी बारिश के साथ हुई है। नौतपा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में तीव्र लू का प्रकोप जारी रहा। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी रहा। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे, जहां पारा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना रहा। मौसम विभाग ने 28 मई को प्री मानसून गतिविधियों के संकेत दिए हैं। इस दिन उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश व आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।